हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध फ्रॉम नवी मुंबई और आज हम जानेंगे कि सुपारी और तंबाकू खाने की वजह से दांतों के ऊपर जो पीले, लाल या ब्राउन, काले जो धब्बे होते हैं उसे हम कैसे हटा सकते हैं। नंबर वन, संतरे का जो छिलका रहता है उसे अगर हम हमारे दांतों पे घिसे तो जो हमारे दांतों पे काले धब्बे हैं वो कम हो सकते हैं और धीरे धीरे वो निकल सकते हैं। नंबर टू, अगर हम नींबू के छिलके को दांतों के ऊपर घिसते हैं, मसाज करते हैं, तो उससे भी दांतों के ऊपर जो काले धब्बे हैं, जो ब्राउन धब्बे हैं, उसे निकलने में काफी मदद होती है। नंबर थ्री, अदरक की पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा नींबू और नमक डालने के बाद अगर उसे हम दांतों पे थोड़ा लगा के उससे अगर मसाज करें तो उससे भी दांतों के ऊपर जो काले ब्राउन धब्बे हैं वो कम होने में काफी मदद मिलती है। नंबर फोर, अगर स्ट्रॉबेरी को हम दांतों के ऊपर घिसते हैं तो उससे भी दांतों के काले धब्बे कम होने में काफी मदद मिलती है। नंबर फाइव, बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम बेकिंग सोडा के साथ डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करके उसे दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं और तुरंत उसे ब्रश करके या उंगली से मसाज करके उसे क्लीन करते हैं और गार्गल करते हैं तो उससे भी काफी असर होता है और उससे भी जो हमारे दांत हैं वो काफी व्हाइट होते हैं और क्लीन होते हैं। और जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं और बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि संतरे के छिलके, नींबू के छिलके या अदरक का पेस्ट, इससे इतना ज्यादा हार्म नहीं होता है। पर अगर हम बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, अगर गलती से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो वो हमारे दांतों को हार्म कर सकता है, हमारे दांतों को इरोड कर सकता है, हमारे दांतों को घिस सकता है। भले ही उससे हमारे दांत व्हाइट दिखे, सफेद दिखे, पर वो हमारा दांतों का जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे टफेस्ट लेयर है, जो इनामल लेयर है, उसे घिसना चालू कर देता है। इसीलिए अगर आप बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर पे यूज कर रहे हैं तो एक लिमिटेड दिन के लिए करें, बहुत दिनों तक ना करें, कंटिन्यूअसली इसका यूज ना करें। और अगर इसका यूज करने पे आपके दांतों पे अगर सेंसिटिविटी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो इसका यूज तुरंत बंद कर दें। पर ये जो सब होम रेमेडीज है, जो घर के इलाज है, इसके लिए काफी टाइम लगता है। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद इसमें असर चालू होता है। अगर हमें तुरंत असर चाहिए तो आप आपके डेंटल सर्जन के पास जाके इसे दिखा सकते हैं और डेंटल सर्जन के यहाँ पे या कोई भी डेंटल क्लिनिक पे जो मशीन होती है वो मशीन से उसे तुरंत क्लीन किया जा सकता है। हार्डली आधे से 1 घंटे में आपके दांत पूरे सफेद हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, क्लीन हो सकते हैं। तो ये जो मशीन रहती है ये अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन रहती है, जो कि DCI अप्रूव्ड रहती है, यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रहती है। तो बहुत लोगों को ये टेंशन रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर मैं ये मशीन से दांतों को क्लीन करूं तो मेरे दांत हिलना चालू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं कहेगा कि इसकी वजह से आपके दांत हिलना चालू हो सकते हैं। ये सब मिथ है। जो लोग हैं जिनके ऑलरेडी दांत हिल रहे हैं, अगर वो क्लीन करने जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे दांत ज्यादा हिल रहे हैं, तो उसी के कारण ये जो लोग हैं हमारे समाज में गलत फहमियां स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मशीन है DCI अप्रूव्ड रहती है। ये मशीन में उतनी ही ताकत रहती है जो कि हमारे जो काले धब्बे हैं, जो दाग है, उसे क्लीन कर पाए, उससे ज्यादा इसमें ताकत नहीं रहती है। और ये मशीन दांतों को बिल्कुल डैमेज नहीं करती है और बिल्कुल इसकी वजह से दांत हिलना चालू नहीं होते हैं। तो बेफिक्र होके इससे आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके दांतों पे जो स्टेन है, जो दांत काले हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, वो काफी ज्यादा हो चुके हैं और काफी सालों तक आपने उसे क्लीन नहीं किया है, और जो सुपारी और तंबाकू खाने की वजह से जो दाग धब्बे हैं वो दांतों के अंदर की लेयर तक गए हैं, तो इसे बाहर से क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो हम दांतों को ब्लीचिंग कर सकते हैं, यानी टीथ व्हाइटनिंग के लिए कुछ पेस्ट आती है, उसे वहां पे लगा के हम दांतों को सफेद कर सकते हैं। या अगर उससे भी ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो दांतों के ऊपर लैमिनेट कर सकते हैं, यानी कि एक कंपोजिट करके सीमेंट आता है। जो कंपोजिट सीमेंट है उसे हम दांतों के ऊपर लगा के उसे लाइट क्यूरिंग करके उसे वहां पे फिक्स किया जाता है। तो कंपोजिट सीमेंट की वजह से दांतों के जो कलर है वो जितना हमें सफेद चाहिए, जो शेड चाहिए, वो शेड हम ला सकते हैं। इवन दांतों का शेप भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे दांतों के बीच में गैप्स है तो दांतों के बीच के गैप्स भी उससे हम भर सकते हैं। यानी एक ही कंपोजिट सीमेंट से हम काफी सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और काफी सारे उसमें हमें राहत मिल सकती है। पर जो कंपोजिट सीमेंट है उसके भी कुछ लिमिटेशंस है।
जैसे कि हम अगर कलर्ड फूड खा रहे हैं या इरिटेटेड कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसकी वजह से उस पर असर हो सकते हैं, उसका कलर थोड़ा डल हो सकता है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, उसका मेंटेनेंस भी एक अलग ही तरीके से करना पड़ता है। तो अगर उससे भी बेटर हमें कुछ चाहिए तो उससे बेटर हम विनियर्स या लैमिनेट्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा डेंटल का कैप रहता है वो चारों तरफ से रहता है, तो जो विनियर्स और लैमिनेट्स है वो खाली बाहर के साइड से रहते हैं, यानी हमारे जो दांत पीले दिख रहे हैं, जो ब्राउन और ब्लैक दिख रहे हैं, तो उसे बाहर से हल्का सा लेयर कट करके 1 से 1.5 mm का लेयर कट करके उसका इम्प्रेशन लेके लैब से वो विनियर्स बन के आते हैं और हमारे दांतों पे चिपकाए जाते हैं। तो इसके वजह से हमारे दांतों का शेप, कलर और जो दांतों का व्हाइटनिंग है, जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा आ सकता है। जैसा हमें चाहिए वैसा हम इफेक्ट दे सकते हैं और ये दांत काफी सालों सालों तक हमें यूज में आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी खाने की वजह से दांतों पे जो काले, लाल, पीले, ब्राउन धब्बे आते हैं उसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, घर पे कैसे क्लीन कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास आके कैसे क्लीन कर सकते हैं। पर जैसे कि हमारा मिशन है डिके फ्री डिकेड, यानी यहाँ तक अगर हमें पहुंचना ही नहीं है, अगर हमें दांतों के कुछ डिसीज नहीं होना चाहिए, अगर हमें दांतों पे काले धब्बे नहीं आने चाहिए, तो इसके लिए मेरे 4 बेसिक वीडियोस हैं, जैसे कि दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए, ओरल हाइजीन कैसी रखनी चाहिए, माउथ वॉश कैसे करना चाहिए, फ्लॉसिंग कैसे करनी चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, रॉन्ग ब्रशिंग कैसी है, राइट ब्रशिंग कैसी है, इस पे मेरे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने दांतों के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा किया है तो आप एटलीस्ट आपके आने वाले जनरेशन के लिए लेसन बन सकते हैं, उन्हें इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, ये वीडियो आप उन्हें दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जैसे हमारे देश से पोलियो इरेडिकेट हो गया है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, वैसे ही हम जो डेंटल केरीज है, जो डेंटल की कैविटी है, डेंटल की जो डिसीज है, उसे इरेडिकेट कर सकते हैं और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसे डेंटल डिसीज फ्री बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।